नमस्ते। सूर्य चेतना का स्रोत है। सूर्य आपकी महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है और दूसरी ओर जब राहु सूर्य के संपर्क में आता है तो राहु उसे बस प्रज्वलित करता है और इसे बनाता है। महत्वाकांक्षा यानी महत्वाकांक्षा अधिक से अधिक और व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी बन जाता है। तो रवि राहु या सूर्य राहु का एक अच्छे कुंडली में एक साथ आना, एक ऐसी कुंडली जिसमें अच्छा सेटअप हो, ऐसे व्यक्ति के चार्ट में इस तरह का योग वास्तव में एक पुरुष या महिला को उसके करियर में शीर्ष पद तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। यह राजनीति में रहने वालों के लिए भी एक अच्छा संकेत है। इसलिए सन राहु का योग व्यावहारिक या भौतिक दुनिया के दृष्टिकोण से बुरा नहीं है। हालांकि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक ओर आपको बहुत सारा पैसा, शक्ति और स्थिति मिलती है, जबकि दूसरी ओर आत्मविकास और आध्यात्मिक विकास सफर्स। और यही सूर्य राहु युति का सार है। यह मुझे महान एम्ब्रोन अलेक्जेंडर द ग्रेट की याद दिलाता है। रवि राहु या सूर्य राहु आपको एक अलेक्जेंडर बना सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में कई कई अलेक्जेंडर हैं। हालांकि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस दुनिया में बहुत कम डियोजेनेस हैं। डायोजेनेस एक महान आध्यात्मिक गुरु थे और वह नग्न घूमते थे। फिर भी अलेक्जेंडर द ग्रेट उनसे मिलना चाहता था। और उसने डायोजेनेस से मिलने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। अंततः एक दिन वह उस स्थान पर पहुंचने में सफल रहा जहां डायोजेनेस थे और डायोजेनेस एक नदी में स्नान कर रहे थे। और उसने अलेक्जेंडर की ओर देखा और कहा, आओ मेरे साथ जुड़ो, आओ और इस नदी में मेरे साथ आराम करो। अलेक्जेंडर ने कहा, मैं आराम नहीं कर सकता। डायोजेनेस ने कहा, आओ। अलेक्जेंडर ने कहा, मैं नहीं आ सकता, मुझे अभी भी पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करनी है और जब मैं पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लूंगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और डायोजेनेस ने कहा, कोई वापस नहीं आता। और यही अलेक्जेंडर के साथ हुआ। वह कभी वापस नहीं आ सका। लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अपने घर, अपने मातृभूमि की ओर लौटते समय अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। वह न तो पूरी दुनिया को जीत सका, न ही अपने भीतर की दुनिया को जीत सका। अब डायोजेनेस के शब्दों को याद करो। डायोजेनेस अलेक्जेंडर से कहते हैं, आओ मेरे साथ आओ, आराम करो, तुम्हें काफी हो चुका है, अब आओ और आराम करो। लेकिन अलेक्जेंडर कहते हैं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे अभी भी बहुत सी चीजें जीतनी हैं और फिर मैं आकर तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। और यही कई अलेक्जेंडर का है। इस दुनिया के कई महत्वाकांक्षी पुरुष और महिलाएं हमेशा कहते हैं कि हाँ, मैं वापस आऊंगा, लेकिन
केवल जब मैं उन सभी चीज़ों को जीत लूँगा जिनकी मैं इच्छा करता हूँ, और यह कभी नहीं होता, क्योंकि एक बार हमारी इच्छा पूरी होने पर एक नई इच्छा जन्म लेती है और आप हमेशा इच्छाओं की कतार में खड़े होते हैं। और यह स्थिति है एक अधिक स्पष्ट स्थिति, एक स्थिति जो राहु संयोग वाले व्यक्ति में अधिक देखी जाती है। मैं इस पूर्वानुमान में और अधिक साझा करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस पॉडकास्ट में और अधिक साझा करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। राहु सूर्य के संयोग के परिणाम क्या हैं? राहु एक छाया है आपकी इच्छाओं की, एक धुंधली छाया। सूर्य आपकी चेतना की रोशनी है। इच्छाओं की धुंधली छाया आपकी चेतना पर एक ग्रहण डालती है। परिणाम क्या होगा? कुल अज्ञानता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस संयोग वाले पुरुष या महिला अच्छा नहीं करेंगे। करोड़ों पुरुष और महिलाएं हैं जिनका बड़ा मोटा बैंक बैलेंस है और इसके साथ उनके पास बड़ा मोटा अज्ञान भी है। इसलिए अज्ञानी होना आपकी कमाई से कोई संबंध नहीं रखता। वास्तव में जितना अधिक आप अज्ञानी होते हैं उतना ही अधिक आप भ्रष्ट होते हैं, जो आपको काले धन कमाने के कई तरीकों की ओर ले जाता है। जब आप ईंधन खत्म कर लेते हैं तब क्या होता है, यह एक अलग कहानी है, वह है कर्म संतुलन। लेकिन तब तक आप सफर का आनंद लेते हैं। राहु और सूर्य जब वे एक साथ आते हैं तो यह दूसरों के प्रतिकूल अज्ञानता का कारण बनता है। ऐसा आदमी बस स्थिति की ओर अधिक और अधिक और अधिक चाहता है। शक्ति कोष और आत्म प्रमुखता के साथ राहु आता है। राजनीति करने की प्रवृत्ति। याद रखें, राहु एक महान राजनीतिज्ञ है, और जब आप एक महान राजनीतिज्ञ होते हैं तो क्या आप कभी संसाधनों की कमी का अनुभव करेंगे? संसाधन आपके पास आएंगे, आप एक संसाधनपूर्ण व्यक्ति होंगे। तो पहला बिंदु है कि राहु और सूर्य आपको एक संसाधनपूर्ण व्यक्ति बनाते हैं। याद रखें, राहु एक भ्रांति है और हम सभी भ्रांति के युग में जी रहे हैं। काली युग में सूर्य के साथ संपर्क जन्मजाति व्यक्ति के चारों ओर एक आभा बनाता है। समाज ऐसे व्यक्ति को शक्ति, महत्व, स्थिति की एक विशेष आभा के साथ देखता है। तो दूसरा बिंदु यह है कि राहु और सूर्य एक स्थिति के व्यक्ति हैं। सूनर या लेटर यदि अन्य पहलू सहायक हैं तो ऐसा राजनीतिक मन जीवन में उच्च स्थिति तक पहुंचता है। पदोन्नति सुनिश्चित है। यदि आप सेवा में हैं और आपके अधीनस्थ के पास यह संयोग है तो सतर्क रहें, एक दिन वह आपकी अधिकार की सीट छीन लेगा। राजनीतिज्ञों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। सूर्य और राहु पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए सतर्क रहें। अब जब ऐसा व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं में होता है तो आप सोचेंगे कि वह धीमा हो जाएगा। आप गलत हैं। राहु उसे कभी धीमा नहीं होने देता। राहु और अधिक और अधिक और अधिक है। अधिक करना जुनून का संकेत है। एक जुनून आपको खुशी से अधिक दुखों की ओर ले जाता है। एक जुनून का मतलब है आपके अस्तित्व में एक घाव जो आपको बार बार आकर्षित करता है। सभी जुनूनी लोग जब उनके जुनून पूरे होते हैं तो वे खोया हुआ महसूस करेंगे। यदि आप किसी जुनून के साथ पहचाने जाते हैं तो
सूनर या लेटर आप खोया हुआ महसूस करेंगे। सूर्य और राहु जब वे एक साथ आते हैं तो वे एक विशेष डीएनए बन जाते हैं। आप डीएनए को नहीं बदल सकते और यह कोई विदेशी या भगवान नहीं है जिसने इसे इस तरह बनाया है। यह उसके अपने कई पिछले जन्मों के कर्म में है जिसने उसे इस तरह बनाया है। वह जीवन से बड़ा बनने की अनंत इच्छा के साथ जन्मा है। सूर्य और राहु का संयोग हमेशा इसे चित्र में लाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ ऐसा चाहता है जो जीवन से बड़ा हो, और यह सबसे बड़ी त्रासदी है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वे कभी नहीं समझते कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और यही अज्ञानता है। जितना अधिक अज्ञानता, जीवन की दुखदायी स्थिति उतनी ही अधिक होती है। इसलिए ऐसे स्थान वाले पुरुष ऊंचाई पर पहुंचते हैं लेकिन कभी भी आनंद में नहीं पाए जाते। महत्वाकांक्षा का जहर उन्हें शांति से आराम नहीं करने देता। महत्वाकांक्षा इस तरह से शुरू होती है कि आप कभी नहीं समझ पाते कि इसमें कौन सा जहर है। महत्वाकांक्षा की बोतल में शुद्ध जहर होता है लेकिन लेबल जहर का नहीं होता। लेबल पर लिखा होता है कि यह शुद्ध अमृत है। अलेक्जेंडर द ग्रेट अत्यधिक महत्वाकांक्षी स्वभाव का एक आदर्श प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है जो तब देखा जाता है जब राहु सूर्य के साथ बैठता है। दिव्य संत डायोजेनेस ने एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट से कहा, आओ मेरे साथ आओ, थोड़ी देर आराम करो। लेकिन अलेक्जेंडर महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। राहु ने गुरु के सामने झुककर उनकी आंखों में देखा और कहा, ओ गुरु, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ जुड़ूंगा, लेकिन पहले मुझे पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करनी है। फिर मैं वापस आकर तुम्हारे साथ जुड़ूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ आराम करूंगा। और अलेक्जेंडर द ग्रेट कभी वापस नहीं आ सका। वह आधे रास्ते में ही मर गया। न तो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त हुई, न ही भीतर की दुनिया को समझा गया। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट से बड़ा हारने वाला कोई नहीं है। लेकिन कितने लोग इस पर सहमत होंगे? बहुत कम। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं। वे सभी अपने संसार, अपनी इच्छाओं के संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। और बहुत कम लोग डायोजेनीज हैं। आप में से बहुत से लोग इस पर मेरे साथ नहीं होंगे। सच कठिन है, बहुत कठिन। और फिर भी मैं इसे साझा कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ कुछ लोग हैं जो अलेक्जेंडर नहीं हैं लेकिन डायोजेनीज बनने के रास्ते पर हैं। भौतिक दुनिया में अलेक्जेंडर महान है। आध्यात्मिक दुनिया में अलेक्जेंडर एक हारने वाला है। उन्होंने बस उस सबसे महान संत के साथ रहने का मौका खो दिया जिसे दुनिया ने कभी जाना है, डायोजेनीस। अगर आप अलेक्जेंडर का अनुसरण करते हैं तो आप सूर्य और राहु के परिणामों को सकारात्मक पाएंगे। अगर आप डायोजेनीस का अनुसरण करते हैं तो आप वही परिणाम नकारात्मक पाएंगे। और मैं आप सभी को डायोजेनीस का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अन्यथा आप भी अधिक करने में लिप्त हो जाएंगे और इस अधिक करने में आप इस विशाल अनंत भ्रांतियों के स्थान में खो जाएंगे। और मैं अपने सभी अनुयायियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वे भ्रांतियों से बाहर आएं और सच का सामना करें जैसा कि वह है। यह मेरी केवल एक प्रार्थना है। आप सभी के लिए एक प्रार्थना कि आप सभी अंधकार की छाया से बाहर आएं और सभी को चेतना की रोशनी की ओर बढ़ने में मदद करें, क्योंकि यह एकमात्र तीर्थ है जो आपको जीवन में प्रगति करने में मदद कर सकता है। एकमात्र तीर्थ जो आपको वास्तविक विकास का अनुभव करने में मदद कर सकता है। चेतना का तीर्थ, प्रेम का तीर्थ। सभी डर को छोड़ दें और प्रेम की दुनिया में प्रवेश करें। यह भगवान का यही तीर्थ है। यह एकमात्र तीर्थ है। राहु के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए
आपको अधिक ध्यानमग्न होना होगा। आपको भीतर ध्यान केंद्रित करना होगा। राहु की बहिर्मुखी प्रकृति आपको ऐसा नहीं करने देगी, लेकिन आपके पास वह इच्छा शक्ति है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अधिक से अधिक ध्यानमग्न होने की कोशिश करें। भीतर देखें, अंदर की ओर मुड़ें और ध्यान करें। जय श्री गणेश, जय गुरु। बूम गम नमः। ओम गम गणपति नमः। ओम गम गणपति नमः।